डॉक्टर साहब आपकी जाने बातें, अगर पीटीआई ये जो लॉबिंग कर रही है या जो ये पीआर फर्म इतने हाथ लंबे हो चुके हैं पीटीआई के कि यूएन तक मामला पहुंच चुका है, तो फिर उससे फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा? बानी पीटीआई इनकार्सरेटेड हैं, वो ख़वातीन जिनको अदालतें रिहाई दे चुकी हैं उनको फिर उठा के जेलों में बंद कर दिया जाता है। सिचुएशन समझ में कुछ नहीं आ रही। देखिए, सबसे पहले तो कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएं आप समेत मुझ जितने सुनने वाले हैं। एक तो ये है कि बानी पीटीआई के साथ पाकिस्तान के अंदर इंसाफ हो, मेरिट और कानून और आइन के तहत फैसले होने चाहिए। दूसरा ये है कि ये यूएन की रेजोल्यूशन नहीं है भाई, खुदा के लिए। ये जेनीवा में यूएन ह्यूमन राइट्स की साथ काम करने वाली एक आज़ाद सुन लीजिए, आज़ाद वर्किंग कमेटी है जो है WGAD। ठीक है, आप पैसा दें तो वो कमेटी जो है वो आपके यहाँ नहीं होता है कि बहुत से ऐसी कमेटीज हैं जो ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड होती हैं और वो बयान, ये यूएन नहीं है भाई। कौन कह रहा है इसको? मेरी तो जहालत है। मैं तो ये देख रहा था पीटीआई के चंद लोग इसको यूएन रेजोल्यूशन कह रहे हैं। ये यूएन रेजोल्यूशन नहीं है, ये यूएन जेनीवा में ह्यूमन राइट्स की साथ काम करने वाली एक आज़ाद कमेटी है। आप भी पैसा खिला दें वो आपके लिए भी दे देगी। तो ये एक तो क्लियर हो जाना चाहिए सबको कि ये यूएन, जहाँ यूएन रेजोल्यूशन था फ़लस्तीन पे, वहाँ क्या हो गया? वो आज भी इजराइल ने, अमेरिका ने जो पास कर दिया, उसके जो लोगों ने, वो कौन सी बड़ी क़यामत आ गई भाई। अमेरिका इससे पहले 17 ऐसी जो है ना मुख्तलिफ कंट्रीज़ के बारे में राय दे चुका है, बिल पास कर चुका है यूएन। अच्छा, अमेरिका के ख़िलाफ़ भारत ने भी की है, आपके ये इसमें भी हुई है, क्या नाम है, तुर्की में भी हुआ है, पाकिस्तान में भी अभी हुआ है। तो रेजोल्यूशन इस तरीके से पास होती रहती हैं। उसकी अहमियत क्या है? क्या पाकिस्तान अगर कल अमेरिका के इंतखाबात के ऊपर कोई रेजोल्यूशन पास कर ले तो उसकी कोई हैसियत? हाँ, जो आपने देखा, क्या आप इसको तो छोड़ें, अमेरिका के सेनेट में और अमेरिका के कौमी असम्बली में आपके जो इजराइल के खिलाफ रेजोल्यूशन पास हुई, उसका क्या हुआ? फ़लस्तीन के मसले में यूएन की रेजोल्यूशन, कौमी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन, ये रेजोल्यूशन पास होती है, इसकी कोई अहमियत नहीं है। अहमियत यह है जब स्टेट डिपार्टमेंट कुछ कहता है। आज स्टेट डिपार्टमेंट ने कह दिया कि उसका इंटरनल मैटर है भाई। आप पाकिस्तान के अंदर, हाँ, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी होनी चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, कानून होना चाहिए। तो भैया, अमेरिका के अंदर कितने कानून हैं, कितने इंसाफ है, हम सवालात उठाने लगे तो बहुत कुछ है, लेकिन इट इज़ द नॉर्मल प्रोसीजर। आप अप्रोच करें, पीटीआई के पास पैसे हैं तो वो लॉबिंग करते हैं, उनकी लॉबिंग की बुनियाद पर ये है। लेकिन तारीख तो पढ़ें भैया, अमेरिका के ये पाकिस्तान के बारे में कोई एक करारदाद आई है? 17 करारदादें हैं जो पहले भी आ चुकी हैं मुल्कों के बारे में। इसी तरीके से मैं आपको यूएन की, आप यूएन कह रही हैं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक वर्किंग रिलेशन की, ह्यूमन राइट्स की आज़ाद वर्किंग WGAD, ये यूएन नहीं है भाई। और जहां यूएन पूरी करारदाद पेश कर रहा है, यानी कश्मीर के ऊपर और इजराइल के ऊपर, उसमें एक इजराइल के एक छोटा सा मुल्क उड़ा के फेंक देता है, उसकी कोई औकात, इन चीज़ों की कोई औकात नहीं है आजकल के दौर में। आप पैसा है कर लें। अब क्या है कि पीटीआई का मीडिया सेल और पीटीआई के जो बहुत सारे, माजरत के साथ अच्छे पढ़े लिखे लोग भी हैं, लेकिन बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो अंदर रिसर्च किए बगैर बोलना शुरू कर देते हैं, ये यूएन ने कर दिया, अमेरिका ने कर दिया, अरे भाई पढ़ो तो, कि पहले रिसर्च तो करो कि अमेरिकन असेंबली से मुख्तलिफ मुल्कों के मुख्तलिफ इशूज के ऊपर, युगांडा के ऊपर, कोरिया के ऊपर, ईरान के ऊपर कितनी करारदादें आई हैं, उसकी क्या हैसियत है? तो कोई हैसियत नहीं होती है। स्टेट डिपार्टमेंट है, वो स्टेटमेंट देखिए दे दिया उसने कि भाई ये इंटरनल मैटर है हमारे, आपने अप्रोच की, और ये तो पैसा लेते हैं WGAD वाले। आप दे दें तो कल आपके बारे में दे देंगे कि जनाब खटाना साहब को बोल का चेयरमैन बनाया जाए जी, ये भी आ जाएगा। आप 4 पैसे खिलाएं, और अगर आपके पास पैसे हैं तो मुझे दें, मैं इनको अप्रोच कर देता हूं। कल वो लिख देंगे कि खटाना से अच्छा बोल का चेयरमैन कोई नहीं हो सकता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।